Hello friends, welcome to SkyTech channel. Today we are discussing about Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. बट उसके पहले हम कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में बात करेंगे. ओके. जैसे कि क्यों ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट की वजह से बाजार नीचे की तरफ आ रहे हैं. ओके. तो उसका पहला रीज़न ये है कि अ, अभी तक सारी चीज़ें नॉर्मल थी और यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो हर टाइम हर महीने नीचे की तरफ आ रहा था और अच्छी तरह से जो मार्केट्स है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे थे. ओके. लेकिन लेकिन पिछले 2 मंथ्स में यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा अपटिक में आ चुका है, इन द सेंस थोड़ा सा बढ़ चुका है. और सेंट्रल बैंक इस चीज़ों को मानते हैं, जैसे कि जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन है जेरोम पोवेल, उन्होंने भी लास्ट टाइम यही कहा था कि जो इन्फ्लेशन है आप ऐसा मत सोचो कि इन्फ्लेशन एकाएक नीचे आ जाएगा. ओके. तो कभी कभार आपको किसी मंथ में इन्फ्लेशन ऊपर भी जाते हुए दिखेगा. ओके. इवन शक्तिकांत दास भी यही कहते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि किसी मंथ में आपको ऊपर दिखेगा, किसी मंथ में आपको नीचे दिखा, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट है, यूएस का जो टारगेट है इन्फ्लेशन को 2% का है. तो जो भी इन्फ्लेशन का जो उन्होंने दरें बताया है कि भाई 2% तक हम इन्फ्लेशन लेके जाएंगे, तो वो वहां तक लेके जाएंगे, मतलब लेके जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है. ओके. लेकिन इतना हो सकता है कि जैसे कि अ, हर महीने इन्फ्लेशन कम आ रहा था, तो उसका अनुमान लेके, उसका इंडिकेशन लेके फेडरल रिजर्व बैंक ने ये तय किया था कि इस साल 2024 में जून जुलाई में हम लोग रेट कट करेंगे. तो उससे क्या होगा, जैसे रेट कट करेंगे तो मार्केट में एक लिक्विडिटी आके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, मार्केट में मोटा पैसा आ सकता है बड़े बड़े प्लेयर्स के द्वारा, इंस्टीट्यूट के थ्रू. ओके. लेकिन वो सारी चीजें हो सकती थी मार्केट में. ओके. लेकिन जिस प्रकार यूएस में लास्ट 2 मंथ्स में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो जो 2024 में जो इंटरेस्ट रेट कट करने वाले थे जून जुलाई में, तो वो इंटरेस्ट रेट अभी जून जुलाई में कट ना होके वो आगे की तरफ शिफ्ट हो सकता है. तो इस डर की वजह से यूएस मार्केट में. ओके. और दूसरा न्यूज उसके फिर उसी के साथ एक दूसरा लेटेस्ट न्यूज ये आ गया कि हिजाबुल एक इस्लामिक स्टेट है, उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया. ओके. और हिजाबुल कंट्री जो है उसको सपोर्ट करता है ईरान. ओके. तो ईरान ने बाद में ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम भी अगले 48 आवर्स में हम लोग इसराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं. तो ये दो न्यूज़ है. इसकी वजह से यूएस मार्केट के साथ सारे ग्लोबल मार्केट में एक मतलब कि एक छोटा सा पैनिक बना हुआ है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं. तो वाइज तो हम अभी निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके. तो कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे कि जब कभी भी ऐसी वॉर्स की सिचुएशन चालू होती है मार्केट में. ओके. तो इसमें क्या होता है, जो भी आपके लोअर टाइम फ्रेम्स के एरियाज होते हैं टेक्निकल पे, जैसे कि 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 50 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये मार्केट में वर्क नहीं करते. इवन आवरली के चार्ट्स भी मार्केट में वर्क नहीं करते. तो आपको ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, या तो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी हो, आप उसको वीकली पे देख सकते हो, उसके बाद में आप डेली पे आ सकते हो. ओके. जो भी हायर टाइम फ्रेम होते हैं वीकली के, डेली के, या 240 मिनट्स, 125 मिनट, 75 मिनट्स, तो या आवरली चार्ट, ये भी आप देख सकते हो. तो इसमें क्या होता है, इसको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं. अगर आप ये करोगे तो इसमें जो भी हायर टाइम फ्रेम होता है ना, वो मार्केट को हमेशा बचाता है, वो सपोर्ट का काम करता है जी. लेकिन जो भी हम अभी बात करेंगे निफ्टी का, हम लोग वीकली का चार्ट देखते हैं. ये तो निफ्टी का डेली का चार्ट है. और देखो ये एक मैंने चैनल ड्रॉ किया था. अ, मैंने एक ये चैनल ड्रॉ किया था निफ्टी में. ओके. तो इसमें ये जो चैनल ड्रॉ किया है, देखो निफ्टी में एग्जैक्टली इस रेसिस्टेंस से गिरावट आई है, ये जो लाइन है यहाँ से निफ्टी में गिरावट आई है. ओके. तो एग्जैक्टली वहीं से गिरावट आई है. ठीक है. हम लोग अभी जाते हैं वीकली के लेवल पे, वहाँ पर देखते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है. ठीक है. ये हमारा निफ्टी का वीकली चार्ट है. क्योंकि देखो, ठीक है, हम लोग अभी निफ्टी में वीकली में शिफ्ट हुए हैं. ये निफ्टी का वीकली चार्ट है. लेकिन ये निफ्टी का जो वीकली चार्ट है थोड़ा सा वीक है, क्योंकि ना, देखो क्या होता है, बायर्स ने यहाँ से निफ्टी में बाइंग किया है यहाँ तक. ओके. लेकिन इसके पहले भी बायर ने यहाँ से पुश किया था ऊपर की तरफ, लेकिन जब यहाँ से जब बायर ने ट्राई किया, तो ये जो एरिया है इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए था हमें, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आया. अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई कैंडल बनती थी यहाँ पर, तो एक अच्छा एरिया हो जाता था ये नीचे वाला, ये निफ्टी का ट्रेड करने के लिए अच्छा एरिया हो जाता था. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है निफ्टी में. तो निफ्टी का जो वीकली का एरिया है वो थोड़ा अच्छा नहीं है ट्रेड करने के लिए. जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए ये लाइंस ड्रॉ किए थे, ये डिलीट कर देता हूँ.
तो निफ्टी में वीकली में ऐसा कुछ है नहीं कि जहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, लेकिन तो हम लोग अभी वापस शिफ्ट होते हैं डेली के चार्ट में। तो ये रहा डेली का चार्ट। और ये निफ्टी जो है, एक मैंने जो चैनल ड्रॉ किया था एग्जैक्टली, ये चैनल की लाइन है, ये लाइन है और यहाँ से मार्केट गिरा है। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए ड्रॉ किया मैंने, जस्ट मैं डिलीट कर देता हूँ इस चीज़ को। तो निफ्टी कहाँ तक रुक सकता है? तो अगर देखने जाए तो निफ्टी का डेली चार्ट में एक सपोर्ट निकल के आया है। ये जो नीचे वाली जो ब्लू लाइन है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली चार्ट का। ओके, ये निकल के आ रहा है लगभग, ये एरिया है 22,000, 22,388। ये एक पहला सपोर्ट है निफ्टी का। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है, देखो ये एक पहला सपोर्ट है। अगर मार्केट कल यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है गैप डाउन 22,380-85 या 22,390 के आसपास, तो यहाँ पर जिन्होंने पुट लिया है, मतलब इन द सेंस फ्राइडे को जाते जाते जिन्होंने पुट लिया है, बाय करके गए हैं, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इस एरिया के आसपास। ये एरिया है 22,380 और 22,390 के आसपास, इस एरिया में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, जो भी जिन्होंने पुट लिया प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर जो मार्केट यहाँ पर कहीं पर गैप डाउन खुलता है और भी जोर तरीके से अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन खुलता है, फॉर एग्जाम्पल कहीं यहाँ पर खुलता है मार्केट गैप डाउन, अगर यहाँ पर कहीं मार्केट गैप डाउन खुलता है और अगर यहाँ से नीचे आता है, तो नीचे का सपोर्ट है निफ्टी का 22,106 का। ओके, तो ये एक सपोर्ट है निफ्टी का। अच्छा, तो यहाँ पर भी मार्केट मतलब हॉल्ट कर सकता है, मतलब नीचे की तरफ हॉल्ट कर सकता है। ठीक है, अगर सेलिंग प्रेशर अगर हेवी होता है तो मार्केट में। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको आपको समझने के लिए हम लोग और एक टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, जैसे कि एक 125 मिनट का टाइम फ्रेम है, वो हम लोग यूज़ करेंगे निफ्टी में, कि उसमें क्या चल रहा है एक बार देख लेते हैं हम लोग। हमारा 125 मिनट का चार्ट है। तो 125 मिनट के चार्ट में जैसे कि ये जो नीचे वाला सपोर्ट है, ये निफ्टी का निकल के आ रहा है 22,106 के आसपास। फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, जिन्होंने पुट बाय कर लिया फ्राइडे, यहाँ पर अगर आप वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो थोड़ा सा आप एक बाउंस देख सकते हैं प्राइस में, छोटा सा। फिर अगेन अगर वो बाउंस होने के बाद अगेन सेलिंग आ सकता है, और ये एरिया टूट के मार्केट इस एरिया पे आ सकता है 22,106। या फिर ये और एक एरिया है जहाँ पर मार्केट हॉल्ट कर सकता है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये चीज़ें, पहले वाली चीज़ें मैं ड्रॉप डिलीट कर देता हूँ कुछ चीज़ें। हम्म, तो मोटा मोटी जो मार्केट है, यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की है, तो कम से कम मार्केट यहाँ पर भी आ सकता है। मतलब कि अगर मोटा मोटी सपोर्ट देखो तो 22,200 और 22,100 का सपोर्ट है निफ्टी में। ओके, तो ये एरिया है, यहाँ से मार्केट मतलब कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है। और कंसोलिडेशन से जो भी पैटर्न्स होता है, जो भी आपका सेटअप होता है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेके यहाँ से मूव आ सकता है निफ्टी में। ठीक है, लेकिन इसके लिए 2 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो एकाएक कल मार्केट यहाँ, अगर ये लेवल टूटता है 22,380 और 22,390 का, अगर लेवल टूटता है निफ्टी में, ये वाला लेवल 22,380 22,390 अगर लेवल टूटता है, तो मार्केट नीचे के लिए रेडी हो जाएगा 22,200 के लिए और 22,100 के लिए। ये एक लेवल है निफ्टी में, जहाँ पर कल मार्केट में 80% 85% गैप डाउन होगा, 10% मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है, और 5% ही उम्मीद है कि गैप अप की, लेकिन गैप अप की कोई चांस नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली जाते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी बैंक का चार्ट एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो इसको भी हम लोग शिफ्ट करते हैं बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पे। ओके, हाँ, तो थोड़ा एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बैंक निफ्टी में यहाँ से बाइंग हुआ था यहाँ तक। ओके, ये इसका टॉप था, मतलब कि यहाँ से बायर का पॉइंट था, बायर ने पुश किया था निफ्टी को यहाँ तक। ओके, लेकिन जब निफ्टी यहाँ से नीचे आया, ओके, यहाँ पर एक ड्रॉप फॉर्म किया, दो बेस फॉर्म किए और एक रैली फॉर्म किया। ओके, तो इसका अर्थ ये है कि ये जो इसका हाई लगा था ना, इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया है। तो इसका मीनिंग ये है कि जब कभी भी बाजार नीचे आएगा इस एरिया में, तो कंसोलिडेशन करके यहाँ से एक ब्रेकआउट आने की उम्मीद होती है मार्केट में। ओके,
तो इसके लिए बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा है। तो ये आपके नॉलेज के लिए मैंने ड्रॉ किया है, जस्ट मैं आपको इसको डिलीट कर देता हूँ। निफ्टी का जो मोटा मोटी सपोर्ट निकल के आ रहा है लगभग, ये आप पकड़ के चलो, इसका सपोर्ट एरिया है, ओके, 47,140। ये वीकली पे चार्ट पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट दिखा रहा है 47,140, ओके। तो एक सपोर्ट है निफ्टी का, जहाँ से ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, लेकिन इतने जल्दी इतने नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अभी मार्केट खड़ा है 48,564 के आसपास, और वो लेवल जो है 47,140 का है, इतने जल्दी नहीं आएगा, ये वीकली का लेवल है, ओके। तो हम लोग इसको डेली पे एनालिसिस करते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या हो सकता है, ओके। मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा वीक क्यों लग रहा था, देखो मैं आपको बता देता हूँ। अगर देखें तो ये एक एरिया है, यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से बायर ने बाई किया है, ओके। लेकिन अगर इस एरिया को अगर आप देखोगे प्रॉपर तरीके से, तो इसमें पूरा बायर का डिस्ट्रीब्यूशन है। वही सेम चार्ट निफ्टी पे भी डेली पे है, ओके। निफ्टी पे भी सेम ऐसी ऐसी प्रॉपर लेगआउट्स नहीं है, जैसे कि यहाँ पर एक लेगआउट्स है, यहाँ पर एक प्रॉपर लेगआउट है, यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल है। तो इस एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि जो प्राइस को प्रॉपर तरीके से मूव कर पाए। इसे हम कहते हैं बाइंग का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे सेलिंग का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बाइंग का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब मार्केट ऊपर को जाते जाते ही बताया था कि मार्केट जो है वो गिरने वाला है, ओके। और ये मार्केट 22,360 और 313 का लेवल दिया था मैंने उसी दिन। उस टाइम निफ्टी 22,560 के आसपास चल रहा था, ओके। चलो हम ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से लेकर, ये बायर का हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि प्रॉपर प्रॉपर मतलब बाइंग नहीं हो पा रही, जैसे यहाँ पर हुई है वैसे प्रॉपर इसमें बाइंग नहीं हो पा रही है। देखो ये बायर का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब नीचे की तरफ तो कोई एरिया नहीं है जो प्राइस को रोक सके। अगर नीचे की तरफ जो एरिया है वो है बैंक निफ्टी में, मैंने वीकली पे मार्किंग किया था, एक बार वापस मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, 47,140 का एरिया है, 47,140 का एरिया है जहाँ पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट है, ओके। लेकिन उसके पहले भी कुछ एग्रेसिव लेवल्स है जो प्राइस को ऊपर की तरफ रोक सकते हैं। 47,140 काफ़ी नीचे का लेवल है, यहाँ तक एक दिन में मार्केट आना पॉसिबल नहीं है, ओके। तो यहाँ से यहाँ से जब बाजार ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर एक बेस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना है, अगेन एक एक अच्छी एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसके बाद सोमवार का कैंडल, ये मंगलवार का कैंडल और ये बुधवार का कैंडल, ठीक है। गुरुवार को तो छुट्टी था, ओके। तो वंस एक बार डिलीट कर देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ओके। तो ये भी डिलीट कर देता हूँ, यस। तो इससे इससे ये जो है ये है बायर का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि एक अच्छी तरह से एक अच्छी तरह से बाइंग करके बाद में मार्केट को साइडवेज रखा, सोमवार को साइडवेज रखा, मंगलवार को साइडवेज रखा और बुधवार को साइडवेज रखा, और जो गुरुवार था उस दिन छुट्टी था, और ये मार्केट किया फ्राइडे को गैप डाउन। और तभी बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं था, सबसे ज़्यादा वीक था आईटी सेक्टर, एंड निफ्टी में आईटी सेक्टर वीक था और कुछ निफ्टी के स्टॉक्स थे वो वीक थे। इसकी वजह से निफ्टी ज़्यादा टूटा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ओके। क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ बैंक्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे, प्राइवेट बैंक्स, इवन गवर्नमेंट बैंक भी सपोर्ट कर रहे थे, इसकी वजह से बैंक निफ्टी इतना नहीं। अच्छी एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट में एक 3 बेस कैंडल बने हैं, इसका अर्थ ये है कि भाई बायर का स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में कुछ तो होने वाला है जिसके चलते मार्केट गिरने वाला है, ओके। तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट गिरने वाला था, और उसमें ही यूएस में इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, और साथ ही साथ इसराइल और हिजाबुल का वॉर का भी न्यूज़ आ गया लेटेस्ट। तो इसका यही अर्थ है कि भाई मार्केट गिरने वाला था, ये पहले ही मार्केट को पता था, ये आपको टेक्निकल चार्ट पहले ही बता देता है। तो वही तो बोलते हैं ना, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो पहले ही मार्केट को प्रेडिक्ट कर देते हैं कि भाई
जो आपका आने वाला न्यूज़ है ऑलरेडी वो चार्ट पे प्लॉट हुआ है, चार्ट हो चुका है, चार्ट पे प्लॉट हो चुका है। तो इन द सेंस मैं कुछ चीज़ें डिलीट करता हूँ, तो हम लोग मार्किंग करते हैं हॉरिजॉन्टल से। यस। हाँ, तो उसके पहले मार्केट में कुछ लेवल्स है, वो आप नोट कर सकते हो। लेकिन ये वाला एरिया थोड़ा एग्रेसिव है मार्केट का, ये वाला एरिया थोड़ा एग्रेसिव है। अभी मार्केट यहाँ पर बंद हुआ है, मार्केट बंद हुआ है लगभग 48,564 के आसपास। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, इस एरिया में भी खुलता है, इस एरिया के आसपास अगर खुलता है मार्केट, तो मोटा मोटी ये एरिया है 48,000, 48,085 एंड नीचे का एरिया जो है वो 47,750, ये एरिया है जो यहाँ पर आने के बाद प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकती है। और कंसोलिडेशन करके यहाँ से मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है, उस सेलिंग प्रेशर को ये एरिया होल्ड कर सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक ऊपर की तरफ एग्रेसिव लेवल है, ये प्राइस को होल्ड कर सकता है। 48,085 एंड 47,750 का एरिया है जो प्राइस को रोक सकता है। और डेली का अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स को जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।